राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी सखी सहेली में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है, किस दिन मनाया जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो सहयोग के रूप में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का एक विशेष महत्व होता है। उन्हीं में से एक त्यौहार है अहोई अष्टमी का। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। इस बार यह व्रत 17 अक्टूबर 2022 को दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पे आप चाहें तो शाम को तारे देखकर भी व्रत खोल सकती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं तारे देख के व्रत खोलती हैं और कुछ चंद्रमा को देखकर। यह व्रत बड़े व्रतों में से एक है। इसमें परिवार कल्याण की भावना छिपी रही होती है। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख प्राप्ति होती है। इसे संतान वाली स्त्री ही करती हैं। यह कार्तिक माह का अति प्रिय एवं उत्तम उपवास होता है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दियों के त्यौहार दिवाली से लगभग 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान कर लें। इस दिन आप पूरे दिन निर्जला व्रत करें। शाम को सूरज ढलने के बाद अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। इसमें अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाया जाता है और विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। चौक बनाया जाता है। इस पर चौकी को रखकर उस पर अहोई माता एवं सही का चित्र रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश तैयार किया जाता है। गणेश जी की स्थापना भी की जाती है। इनके साथ ही अहोई अष्टमी माता का चित्र रखा जाता है। वैसे आजकल बाज़ारों में ये चित्र आपको मिल जाएगा, तो ये आप दीवार पर चिपका दें। पूजा के बाद कुछ माताएं जल एवं फलाहार ग्रहण करती हैं। इस दिन कई स्त्रियां चांदी की माला बनाती हैं। पूजा के बाद इन्हें माला में पिरोकर धारण करती हैं। इस माला को दिवाली के बाद उतारा जाता है और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अहोई अष्टमी माता बच्चों की सुरक्षा करती हैं, सदैव उनके साथ होती हैं, इसलिए माताएं इनकी पूजा करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में आता है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो उनकी ननद भी उनके साथ चली आई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, उसी जगह स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते वक्त लकड़ी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इसलिए जब भी साहूकार की बेटी को बच्चे होते थे, वो 7 दिन के भीतर ही मर जाते थे। इसी तरह एक एक करके उसके 7 बच्चों की मौत हो गई। लड़की ने जब पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा, तो उसे पता चला कि अनजाने में उससे जो पाप हुआ है, उसका ही यह नतीजा है। पंडित ने लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन आपको प्याज, लहसुन, तेल आदि का इस्तेमाल नहीं करना है।
और आप ध्यान रखें कि आपको उस दिन सब्ज़ी भी नहीं काटनी होती। कहते हैं कि आप कभी भी आपको उस दिन खाना बनाना हो तो एक दिन पहले आप सब्ज़ी काट कर रख लें, या अगर आपके घर में कोई और हो तो आप सब्ज़ी उससे कटवा लें और बाकी का भोजन आप खुद बना लें। इस दिन आपको बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी होती है। किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह केवल व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए ही है। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि व्रत खोलने के लिए आपको भोजन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सब्ज़ी तैयार करनी पड़ेगी। तो वह सब्ज़ी अगर आपके घर कोई ना हो तो एक दिन पहले ही काट कर रख लें, नहीं तो अगर कोई और है तो आप उसे सब्ज़ी कटवा लें और उसको आप खुद अपने आप बना लें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो सहयोग के रूप में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।